परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हमारा शुक्रवार का जो क्रम चल रहा है, ज्योतिंद्र जी जवेरी हमारे साथ जुड़कर हमारा बहुत शानदार मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिछले दो शुक्रवार को हमने बहुत कुछ बातें, नई बातें कुछ कह सकता हूँ, नई बातें जानी, सुनी, समझी। और हमारे लाइफस्टाइल जो डिजीज है, उसका हम ध्यान के द्वारा कैसे उसका आरोग्य हमें मिल सकता है, इसके बारे में हमारा चर्चा चल रहा है। तो आज भी इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम और आगे कुछ नई बातें जानेंगे। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 1 मिनट आप अपनी बात रखें और फिर ज्योतिंद्र जी को इनवाइट करें। यस, ओवर टू यू। चलिए सभी पहले वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपके मुस्कुराते चेहरों के साथ बात करूं। प्लीज प्लीज देखो ज्योतिन्द्र जी कितने स्माइल कर रहे हैं, आनंद भाई जी के चेहरे पे स्माइल। और आप लोग अगर नहीं दिखे तो कैसे मैं स्माइल के साथ बात नहीं करूं। तो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट दौलत भाई, आईफोन, प्रदीप, संतोष, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, पर इतने जुड़े हैं तो क्यों ना आप अपने वीडियो भी ऑन करोगे तो ज्योतिर भाई को भी लगेगा हाँ मजा आ रहा है सबको देख के। राइट, एवरीवन विल एंजॉय। तो चलिए एक बार हाथ ऊपर करके वाह 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 शुरुआत ही करें खुशी से। हा 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 हा। और चलिए हम देखते कि ज्योतिन्द्र भाई जी के पास इतना ज्ञान है। हमारे कुछ प्रशिक्षक ऐसे हैं कि जो डे टू डे यही काम करते हैं कि लोगों को ज्ञान बांटना, और उनका बेसिक खुद का नॉलेज भी इतना भरा हुआ है, ज्ञान गंगा जैसा। तो हम लोगों को इन सब का लाभ लेना चाहिए। मेन बात यह है कि आज की जीवन शैली और जीवन शैली पे बात करना, और छोटी छोटी बातों में हमें पता चलता है, अरे हाँ इतनी छोटी सी बात मेरे तो ध्यान में ही नहीं आई थी, है ना। तो आप सबको ऐसे ही इस विषय को जोड़ना है। तो हर शुक्रवार को ऐसी बातें मिलेगी कि डे टू डे में क्या करेंगे, छोटी सी बात तो हमारी बीमारी चली जाएगी। तो ये की पॉइंट्स हमें जो ज्योतिन्द्र जी दे रहे हैं, दैट इज रियली अमेजिंग। की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड स्वीट। एक चाबी मिल गई, ताला खुल गया। वैसे एक छोटी सी बात मिल गई इनसे कि हमारे जीवन के कई समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। तो आप सबको इसको ध्यान देना है, और प्लीज सबको वीडियो ऑन ओपन करके इनका स्वागत करना है। तो चलिए सुस्वागतम, ओम सुस्वागतम, अरहम, ज्योतिन्द्र ओम जी का अरहम। स्वागत है, दोनों सुस्वागतम। दोनों हाथ एक ऊपर करते मिनट। हुए ओम अरहम के साथ ज्योतिंद्र जी का स्वागत करेंगे। सभी से निवेदन, ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। माइक हैंड ओवर टू हमारे स्माइली और ज्ञान से ओतप्रोत और सतत देने के लिए उत्सुक ऐसे हमारे जितेंद्र भाई जी को माइक हैंड ओवर। थैंक यू ओम प्रदीप अरहम। भैया, थैंक यू अमित जी, थैंक यू कोमल सिपानी। जो ओपन कर रहे हैं उनको थैंक यू, नहीं ओपन कर रहे उनका भी मोस्ट वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस ज्योतिंद्र जी। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का ये तीसरा एपिसोड प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज लगभग हम कुछ 20-25 मिनट चर्चा करेंगे, कुछ बाद में प्रश्नोत्तर, और अंत में हम ध्यान करेंगे। हम में से कुछ लोग रिटायर्ड हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और जिंदगी थोड़ी फास्ट हो गई है, रफ्तार बढ़ गई है ना।
और डेडलाइंस, मीटिंग, नोटिफिकेशंस, और इसके साथ में सब स्ट्रेस भी बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गया है, तनाव के हिसाब से हमारी जिंदगी चल रही है। तो कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि हम तनाव को कम कर दें। अगर तनाव कम कर देंगे तो बीमारियां भी कम हो जाएगी। कुछ ही बीमारी ऐसी है जो तनाव के कारण पैदा होती है ना। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप पॉइंट्स लिख लो, सम टेकअवेज अबाउट टुडेज लाइफस्टाइल। वी हैव अ डिजिटल ओवरलोड, कुछ ज्यादा ही हो रहा है डिजिटल। तो इसमें हमें कैसे स्वस्थ रहा जाए, इसके लिए एक हमें काम करना पड़ेगा, और वो है प्लानिंग। प्लानिंग मेरा एक बहुत फेवरेट स्लोगन है। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। प्लानिंग एक नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता है। वी ऑल हैव 24 आवर्स, है ना। हमारे सबके पास 24 घंटे हैं। किसी के पास कम ज्यादा है क्या? मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को भी मिला था, तो उसके पास में भी 24 घंटे है। मतलब कोई भी व्यक्ति को 24 घंटे कैसे हमें रखना है, ये हमें तय करना है। और अगर सक्सेस चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो हमें प्लान करना पड़ेगा, है ना। मित्रों, प्लानिंग में हमें सभी चीजें शामिल करनी है। वी हैव टू प्लान एटलीस्ट 5 थिंग्स। प्लीज मेक अ नोट अबाउट वर्क। जो आपके रोजाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, आपके काम, मतलब वो भी प्लान करना है। इफ यू आर प्रोफेशनल, ऑफिस टाइम प्लान कर लो कि 24 घंटे में इतना टाइम ऑफिस का है, या जो भी आपकी जवाबदारी है। कुछ समय फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, योगासन के लिए अलग से प्लान करो। 25 मिनट, 30 मिनट, वॉटेवर। लेकिन आपके डायरी में, कैलेंडर में ये आ जाना चाहिए कि ये समय एक्सरसाइज का है। रूटीन प्लानिंग की बात है। एक्सेप्शनल इज अ डिफरेंट थिंग। अपवाद की बात नहीं है, लेकिन रूटीन में हमें फिजिकल एक्सरसाइज प्लान करनी ही पड़ेगी। वॉकिंग का टाइम है, या स्विमिंग का टाइम है, साइकिलिंग, जो भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। और कुछ समय सोशल कनेक्शन के लिए भी रखना चाहिए, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। ये एक इमोशनल विटामिन है। ऐसा ना हो कि 15-20 घंटा हम कार्य करते रहे और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, फैमिली के साथ हमारा को समय नहीं मिला। सो प्लीज प्लान योर वर्क, प्लान योर फ्री टाइम। सम टाइम यू शेड्यूल फॉर हॉबी। हॉबी अपने शौक के लिए। किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को संगीत का, मतलब गाने का शौक है, या कुछ वाजिंत्र बजाते हैं। प्लान योर हॉबी। Some people like to write. Have you got time to also enjoy your hobby? अगर हमारे 24 घंटे में इसको शेड्यूल कर लेते हैं, तो हमें जीने की मजा आ जाएगी। और
पांचवा है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर, हमारे मी टाइम मतलब हमारे पर ही हम टाइम इन्वेस्ट करें, जो ध्यान करने का टाइम है, या स्लीप टाइम। स्लीप टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सभी चीजें, ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, यू स्पेंड योर डे, योर वीक। वीक में 3 बार ये हॉबी के लिए टाइम रखा है, वीक में 3 बार ये कुछ हमारे रिश्तेदारों के, whatever। लेकिन ऐसा ना हो कि वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ हम कुछ कर ही नहीं रहे, और केवल काम के ऊपर, या केवल टीवी देखने के, या मोबाइल पे। बैलेंस योर लाइफस्टाइल। जब आपका कैलेंडर व्यवस्थित है तो मन भी शांत रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ओवरलैपिंग अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और अगर ये ओवरलैपिंग मतलब टकराव होता है, ये करो वो करो, उसको भी कमिट कर दिया, और फिर तनाव बढ़ जाता है। तो हम क्यों ना तनाव बढ़ने का कारण भी देख ले। तो मैं चाहता हूं कि आप डायरी रखें, डेटेड डायरी, या आप गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर इज द बेस्ट टूल, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, मोबाइल में भी उपलब्ध है। सेम कैलेंडर आपको लैपटॉप में भी आ जाएगा, मतलब इट इज डिवाइस इंडिपेंडेंट। यूज सम टूल या कैलेंडर, जो भी है, लेकिन वहां मार्क होना चाहिए, टाइम स्लॉट मार्क होना चाहिए। ये अभी बताया कि भी फ्राइडे को सुबह को 6:30 बजे ये अपना एमपीके का क्लास है। एमपीके की फिटनेस क्लासेस तो रोज चल रहे हैं 6:30 बजे। तो वो शेड्यूल कर लो कि ये समय इसके लिए, है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, दे गेट कैरीड अवे। एक्सरसाइज करते हैं तो 2-3 घंटा एक्सरसाइज कर ली, बाकी कुछ टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामयिक करना है, या प्रार्थना, या आपका जो भी टाइम है स्पिरिचुअल एक्टिविटी का, वो भी शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। नथिंग इज अनलिमिटेड, डोंट गेट कैरीड अवे। तो मैं चाहता हूं कि आप, अभी हमारा नवंबर का आज नवंबर 7 है, तो आगे का वीक आप क्या करने वाले हैं वो प्लान कर लो। दिसंबर मंथ मतलब दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इवन ईयर वाइज, जो अपने को पता है कि भाई ये चीजें ये दिन को होने ही वाली है। मतलब दिवाली कोई अचानक नहीं आती, पता होता है। क्रिसमस या न्यू ईयर या जो भी है, आपका दिनचर्या प्लान होनी चाहिए। और इससे आपके जीवन में स्वस्थता आएगी, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। और दूसरी बात, प्लानिंग का दो पहलू है। फर्स्ट स्टेज, यू शेड्यूल कैलेंडर। दूसरा क्या है, देयर आर टू टू स्टेप्स। सेकंड इज शेयर योर प्लान विथ स्टेक होल्डर्स। आप बता दो, जो भी अपने रिश्तेदार है, मित्र है, तो ये टाइम मेरा ध्यान करने का है, इसमें डिस्टर्ब ना कर। शेयर योर प्लान विथ स्टेक होल्डर्स। तो और आपको सहायता मिल जाएगी। नहीं तो आप सोचोगे, हाँ ये समय मैं चलने वाला हूँ, वॉकिंग के लिए जाने वाला हूँ, और कोई आके फोन करेगा, डिस्टर्ब करेगा कि ये काम करना है, वहां जाना है। इंस्टेड ऑफ दैट, मेक अ प्लान and make sure all the people, related people, are knowing your plan, so they will cooperate, they will support you, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई ओवरलैपिंग अपॉइंटमेंट का फिर गुंजाइश नहीं रहेगी।
हाँ, एक्सेप्शन, कुछ बीमारी या कुछ ऐसा होता है, दैट इज एक्सेप्शन, अनफोर्सिन। हाँ जी। दूसरा टॉपिक मैं आज बताना चाहता हूं, ये है संयम, लिमिटेशन। संयम का मतलब है अनावश्यक चीजें न हो। तो मेरा तो एक सौभाग्य है, गुरुदेव तुलसी का व्याख्यान हमने सुने थे। तो प्रत्येक व्याख्यान के अंत में वो एक स्लोगन बोलते थे, संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है, संयम ही जीवन है, संयम खलु जीवनम। ये हमें बहुत अच्छे से एक पूरा रोड मैप दे देता है। लर्न टू लिमिट थिंग्स, मर्यादा। हमारे तो यहाँ मर्यादा का एक महोत्सव होता है। नोवेयर इन द वर्ल्ड पीपल सेलिब्रेट लिमिटेशन, मर्यादा महोत्सव। एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड। तो हमें बहुत सारी मर्यादाएं समझनी होगी। एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल, मौन का। मौन करना अच्छी बात है। कुछ कुछ शिविर में तो 7 दिन मौन रखते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जहां बोलना आवश्यक है वहां बोलना चाहिए, अनावश्यक ना बोले, ये है संयम। हाउ डू यू कंट्रोल, यू गेट कैरिड अवे वाइल स्पीकिंग, और एक्सट्रीम मौन ही रखते हैं, बोलते ही नहीं। तो समता रखना, संयम रखना, ये हमें बहुत जरूरी है। पूरा दिन मौन रखना अच्छी बात है, मैं वो डिबेट में नहीं जाता। लेकिन मौन रखने के बाद दूसरे दिवस अगर वो ही बातें, कड़वे वचन या इंसल्टिंग या कटाक्ष, तो फिर वो ऑब्जर्व किया जो साइलेंस, मतलब पूरा दिन मौन रखा, उसका कोई मतलब नहीं। हमें अंदर भीतर से चेंज होना है, केमिकल चेंज। we need to understand that the hormones needs to be controlled, and that is the reason for negative energy। तो हमें भावनाओं को दबाना ये समाधान नहीं है। हमको गुस्सा आ गया, हम मौन हो गए, ठीक है। लेकिन भीतर में गुस्सा ना आए, चेंज क्रुअल्टी टू कंपेशन, क्रोध को करुणा में हम बदले ध्यान द्वारा, ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो नकारात्मक से सकारात्मक रूपांतरित, मतलब कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, यही असली साधना है। मतलब जहां बोलना आवश्यक है वहां बोले, लेकिन बिना नकारात्मक ऊर्जा के साथ, बिना नकारात्मक भावना के साथ। तो द मेन थिंग इज लिमिटेशन। मूल बात है सीमा जानना। हमें पता होना चाहिए फ्रेमवर्क, बॉर्डर्स, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इज एक्सेसिव थिंकिंग। चिंता, तो अधिक सोचना भी अच्छी बात नहीं है। सोचना चाहिए, थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, बट ओवर थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। स्पीच, वाणी का समय, वाणी का जब हम संयम रखते हैं,
अनावश्यक नहीं बोलना है। वर्किंग जो हमारे काम की है, अनावश्यक कार्य ना करे। जीवन शैली में सीमाएं आवश्यक है। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया, शेड्यूल कर लो। आपका काम और बाकी समय, स्लीप टाइम, ये बैलेंस होना चाहिए। बहुत सोते रहे वो भी अच्छी बात नहीं है। ना आवश्यक सोचना है, ना आवश्यक बोलना है, और ना आवश्यक काम करना है। मन वचन काया, नथिंग एक्सेसिव। जैसे कार में स्टीयरिंग होता है, नियंत्रण, कंट्रोल। तो आवेग में हम काम ना करें। डोंट गेट कैरिड अवे। और इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। परीक्षा ध्यान पद्धति में तो प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि लेक्चरबाजी से कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। तो हम ए डीप ब्रीदिंग की आवश्यकता पड़ेगी। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग। देयर आर नंबर ऑफ प्राणायाम, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ये बहुत अक्सर इसका उपाय है कंट्रोल में रहने का। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम का फायदा क्या है? स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, और लाइक और डिसलाइक कम हो जाएंगे, राग और द्वेष कम हो जाएंगे। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस रोजाना बहुत जरूरी है। इससे संयम आ जाएगा, और हमारी जो वचन है, मतलब बोलने की स्पीच है, वो भी मधुरभाषी हो जाएगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। और दूसरा, एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोग है, गमन योग। गमन योग, गमन योग का मतलब माइंडफुल वॉकिंग। चलते समय सिर्फ चलना, 5 मिनट रोजाना गमन योग का प्रयोग करें। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत ठंडा है, गर्म है, या रेन है, बारिश हो रही है, तो घर में फ्रॉम वन वॉल टू अदर वॉल जस्ट वॉक। लेकिन वॉक करते समय शरीर में जो भी हो रहा है उसे देखे, अनुभव करे। गमन योग से हमें ये एक प्रेजेंट में रहने की, अनुभव करने की शक्ति मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है। नो मल्टीटास्किंग, खाते समय केवल खाना, टीवी नहीं देखना। तो लिमिटेशन, संयम, ये भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। आंखों का संयम करे, अनावश्यक देखना नहीं है। कानों का संयम करे, अनावश्यक सुनना नहीं है। और जहां हमारे स्पीच का संयम रखना है, वहां स्पीच का संयम रखे। टेस्ट का संयम, आहार, एवरीथिंग शुड बी विद इन द बॉर्डर, विद इन द लिमिट। और ये हमारी एक उपलब्धि हो जाएगी। मतलब कार्स, सम पीपल वांट 1 कार, 2 कार्स, 3 कार्स। इवन कपड़े, कपड़े भी लिमिटेशन में रह सकते हैं। कुछ लोग को पता भी नहीं होता कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं। लर्न टू हैव अ लिमिट। एक अभी एक 2 मिनट समय है, एक गेम बताता हूँ। गेम, रमत है, कंपटीशन है। अ, अभी देखो, हमारे 1 दिसंबर का एक उदाहरण ले लेते हैं। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, कितने दिन हो गए? 31 दिन हो गए, है ना? तो हमें कंपटीशन करनी है।
ऑल ऑफ अस विल प्ले अ गेम। 1 दिसंबर को हमारे घर में एक चीज है, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, मानो एक बॉक्सा में रख देंगे। वन आइटम यू डिस्कार्ड एंड पुट इट इन वन बॉक्स। ऑन 2 दिसंबर 2 आइटम्स। ठीक है, 15 दिसंबर को 15 आइटम। अभी आप समझ गए। और 31 दिसंबर को 31 आइटम। तो टोटल 496 आइटम बक्सा में जमा हो जाएगी। मतलब करीबन 500 आइटम्स यू हैव डिस्कार्डेड विच यू आर नॉट यूजिंग। फिर आप उसको डोनेट कर दो, डिस्कार्ड कर दो, किसको दे दो, वो अलग बात है। घर में से निकालो। द नेम ऑफ द गेम इज मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। परिग्रह। परिग्रह भी एक अहिंसा का कारण है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के व्याख्यान सुने होंगे, तो बहुत बार उसने बताया है अपरिग्रह, डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड यू नो और चाहिए और चाहिए। तो ये गेम से हमारे भीतर एक चेतना मिल जाएगी डिस्कार्ड करने की। साधु वो तो 3 पात्रा या 3 कपड़ा रखते हैं, तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन ऑफ कोर्स हमें हमारी लाइफस्टाइल, हम तो गृहस्थ है, श्रावक है, हमने कोई दीक्षा नहीं लिया, साधु नहीं बने, काम भी करना है, लेकिन अटैचमेंट ना करें, अनावश्यक चीजें ना रखें। ठीक है। ट्राई दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ग्रुप, एंड देखो कितना मजा आता है। और 31 दिसंबर को जो भी 500 आइटम जमा हो गई, सब मिला के आप कहीं दे दो। नीडी पीपल जो लेस प्रिविलेज है, उसको डोनेट कर दो। ओके। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। और ये हमें मतलब प्रवृत्ति से निवृत्ति, इसके बीच जो संतुलन है, ये हमारा जीवन का सार है। प्लीज मेक अ नोट, प्रवृत्ति से निवृत्ति। और संयम का अर्थ वो ही है, अनावश्यक वाणी या इंद्रियों का प्रयोग ना करे। तो डायरी में लिख लेना, शेड्यूल कर लेना, कैलेंडर बना लेना, है ना। और आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स। इफ यू कैन फाइंड आउट ऑन द प्रीवियस डे, कल हमने जो भी कार्य किए उसमें से अनावश्यक चीजें क्या किया, और ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। अनावश्यक टाइम, फोन पे आधा घंटा 1 घंटा बातें करते रहे, या नुक्कड़ पे कट्टा पे बैठ के गप्पे मारते रहे, तो शेड्यूल कर लो। आई एम नॉट सेइंग डोंट मेक अ फोन कॉल, आई एम नॉट सेइंग डोंट गो आउट विद फ्रेंड्स, बैलेंस इट, है ना। तो हमारी जो भी गतिविधियां है, योजना बना लेंगे, प्लान कर लेंगे, तो जीवन स्वस्थ और आनंदमय हो जाएगा। तो ये सूत्र याद रखे, संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। संयम ही जीवन है ना। ओके। ऑल राइट। हम अभी एक दो अगर कोई प्रश्न है जी। तो अगर बात कर ले। ओमर, इफ यू हम नीड एनी बहुत सुंदर, बहुत ही क्लेरिफिकेशन। सुंदर आपने जो कुछ पॉइंट्स जो नोट कराए हैं, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी पॉइंट्स है। और इस बात की हम चर्चा हमेशा करते रहते हैं कि हमारे एक डेली का जो प्लान है वो जरूरी होता है। हमने हमारे में से बहुत से भाई बहनों ने आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आज वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी के जीवन शैली को देखा होगा। उनका पूरे दिनचर्या किस तरह से प्लानिंग रहती है, हमने साक्षात देखा है। एक एक मिनट उनका जो है, उनका टाइमिंग, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, मौन भी करना है, योगा भी करना है, सब लोगों से मिलना भी है, खुद की साधना भी करनी है। इतनी बिजी शेड्यूल होने के बाद भी
24 घंटा को किस तरह से प्लानिंग के द्वारा वो लोग जीते हैं। तो हमने देखा है साक्षात तीनों आचार्यों का जीवन शैली, आप में से भी बहुत ने देखा होगा। तो उन्हीं बातों को हमें फॉलो करना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी आज की दिनचर्या इतनी अस्त व्यस्त हो गई है कि हम अगर इस तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार वालों को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। ऐसा बहुत से देखने में आ रहा है कि बच्चों को शिकायत रहती है कि पापा तो हमसे कभी बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं। बताइए। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब तक पापा सोए रहते हैं, और बच्चे जब सो जाते हैं तब पापा ऑफिस या फैक्ट्री से आते हैं, तो बात करने का भी मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग से बच्चों को भी समय देना है, बिजनेस को भी संभालना है। तो बहुत बढ़िया बातें आपने बताई। एक बात इसमें और अनु मैं ऐड करना चाहूंगा, प्रतिक्रमण। यस। दिन भर में आपने क्या किया, क्या छूट गया, शाम को आप उसको, प्रतिक्रमण बहुत जरूरी होता है। प्रतिक्रमण भी हमें देख, दिन भर में हमने जो काम करने थे उसमें से कोई छूट गया है क्या, अगर छूट गया है तो उसको नोट डाउन कीजिए। प्रतिक्रमण भी आवश्यक है, आप उसमें नोट कर लीजिएगा। सुबह शाम को सोने से पहले प्रतिक्रमण करके सोए। ओम है। उम्र। तो अभी जी। प्रेम गोलछा जी ने हैंड राइज किया हुआ है, प्रेम जी बोलिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना लाइफ का स्टेटस संयम ही जीवन है वो ही लगा के रखा है। वाह और वाह। और मेरे बेटे का नाम भी संयम है। ग्रेट। और मैं यही चाहती हूँ कि लाइफ में मैं सब चीजों की अति से बचती रहूं और लिमिट में रहूं। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। ओम वेरी हम। गुड। बहुत बढ़िया, वाह संयम ही वाह, जीवन। एक उदाहरण होना सामने भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा कर भी सकते, लोग ऐसे बोलते कैसे होता है ये पॉसिबल नहीं है आज के दुनिया में, परंतु ऐसा प्रैक्टिकल करने वाले भी सामने होते तो उनके लिए एक बार ओम अरहम। ओम सबको अरहम। ओम ओम अरहम, अरहम ओम प्रेम जी अरहम। के लिए सभी ओम हम करें। यस, विभा जी। विभा जी देखिए, अमेरिका से जुड़ी है हमारे साथ। यस, विभा जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट दिया है। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा तो ये क्या है, जो हमने 3 मनोहर बताए हुए हैं कि आरंभ परिग्रह का त्याग करना, साधु व्रत कब ले सकती हूँ, और अंतिम पंडित मरण या समाधि मरण हमें प्राप्त होवे, उसमें से ये जो इन्होंने बताया उसमें परिग्रह का त्याग तो अपने आप ही हो जाता है अपना। ओम अरहम। तो सबसे देखिए, अच्छा, पहला मनोरथ तो अपने को शुरुआती हो गई, तो फिर बाकी आगे बढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। जितेंद्र भाई गुड जी, इवनिंग। आपको गुड बताती हूँ इवनिंग कि टू विभा। ये अमेरिका से रहते हैं विभा जी। नहीं, और बात हुई है, बहुत मेरे सारी अमेरिका प्रॉब्लम, आए थे तब। बहुत प्रॉब्लम्स में गई हुई है। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इतनी फिजिकल प्रॉब्लम, परंतु उसमें भी पूरा क्लास अटेंड करना, लाइफ में उसका यूज करना, और उनका मतलब रोज कितनी प्रॉब्लम थी, वो हम रोज प्रार्थना भी करते थे उनके लिए। हाँ, तो ऐसे थैंक यू हमारे सभी में को। साथ में जुड़े हुए अमेरिका से, और ऐसे बहुत लोग हैं कि जो कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते हैं। तो आपसे बहुत सारी प्रेरणा, और इनका लाइफ है ना, इनका नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। जैनिज्म में चलिए। कोई प्रश्न हो तो पूछते हैं तो भी बताते हैं। और ये डायलिसिस पे थे, रोज डायलिसिस, डेली डायलिसिस। आप सोचो, कल्पना करो, और घर पे खुद करते थे। और लकीली अभी उनको एक किडनी मिल गई है, डोनेट हो गई है अमेरिका में। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। हाँ, ये एक विभाजी और हमारे साथ मधु जी, दो ऐसे जुड़े कि जिनकी लाइफ की गारंटी नहीं थी, मतलब फिर भी उनकी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, इतनी एज में भी जुड़ना, हर चीज करना। तो हमारा ये एमपी के कल्याणम सबको कुछ ना कुछ राह दिखा रहा है। ये हमारे लिए आनंद जी भाई जी का मेहनत बहुत काम आ रही है। तो थैंक इसी यू के अलका यस, जी आपको। और ज्योतिन्द्र जी से भी मेरी एक बार बात हुई थी यहाँ पर अमेरिका में, वो जब अमेरिका आए थे तब। हाँ जी, हाँ जी। यस। हम्म। वेरी गुड हाँ जी। वेरी गुड। चलिए, हाँ, ओम बहुत थैंक अरहम। यू। अच्छा थैंक लगा। यू अशोक। ओम हरम सभी को। उम्र। यस, तो धन्यवाद। अभी हम ध्यान करें, ध्यान के बाद भी एक समय रहा तो एक या दो जनों के हम प्रश्न ले पाएंगे। ध्यान हमारा छूटना नहीं चाहिए, तो 20 मिनट हम ध्यान में लगाना चाहेंगे। यस। बिल्कुल, ध्यान में हम टाइम लगाने से पहले 1 मिनट खाली आनंद भाई जी मैं लूंगी, कि जैसे जितेंद्र भाई जी ने कहा कि मैनेजमेंट में एक दीर्घ श्वसन का भी अभ्यास करना आवश्यक है। तो हम जल्दी से जल्दी अभी अभी 9 तारीख को रात को 8:30 बजे एक बहुत सुपर ऐसी एक
सुंदर कार्यशाला अरेंज कर रहे हैं। प्राणायाम, प्राणायाम का एक्चुअली केवल एंट्रेंस है, मतलब प्राणायाम क्या है, कैसा करना है, बेसिक क्या है, और कैसी शुरुआत करें, और फिर उसके बाद में एडवांस भी होगा। तो आज जुड़े हुए सभी भाई बहनों को निवेदन है कि आनंद भाई जी सबको भेज रहे हैं, तो आप ग्रुप में तो ज्वाइन होना, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जितेंद्र भाई जी को भी नम्र निवेदन है कि अपने ग्रुप में भी इसको प्लीज सबको फॉरवर्ड करें। जरूर। इसी के साथ सब ध्यान के लिए तैयार है। हाँ जी। आप अगर हो सके तो 3 बार ताड़ासन कर लीजिए। स्ट्रेच योर सेल्फ। खड़े होके हाथ ऊपर करते समय श्वास भरना है। टच योर स्काई। हाथ नीचे करते समय श्वास निकालता है। 3 बार ताड़ासन करके आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है, पोस्चर है, अगर आप कुर्सी पे बैठ के करते हैं तो दोनों पैर स्ट्रेट रखना है, क्रॉस लेग नहीं रखना है। ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रेखा में। हम 3 बार अरहम का जाप करेंगे। इनहेल, अरहम। आयोत्सर, complete relaxation with full awareness. Relax your body from toe to top of the head. पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से सर की चोटी तक, प्रत्येक कोशिकाएं, स्नायु, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Concentrate your mind on the big toe of your right foot. Give a loving suggestion to relax. दाएं पैर के अंगूठे पे चित्त को ले जाए। प्रेम पूर्वक शिथिलता का सुझाव दे। अंगूठा, उंगलियां, तलिया, एडी, रिलैक्स। दायां पैर अंगूठे से कमर तक, रिलैक्स। Please relax your left leg, starting from the big toe up to the waist joint. बायां पैर अंगूठे से कमर तक, रिलैक्स। और ढीला छोड़ दो, लूजन इट। दायां हाथ, रिलैक्स योर राइट हैंड, थंब, फिंगर्स, फिंगर नेल, फिंगर जॉइंट, palm, back of your right hand, relax. Wrist joint, forearm, दायां हाथ कंधे तक, रिलैक्स, रिलैक्स। लेट इट गो। बायां हाथ, रिलैक्स योर लेफ्ट हैंड, thumb, fingers, fingernail, finger joint,
Relax. Palm, back of your left hand, wrist joint, forearm. Relax. बायां हाथ अंगूठे से कंधे तक शिथिल हो गया है। Back muscles, relax your back muscles, lower back, middle portion of the back, relax. Visit each muscle, nerves, relax. पीठ के स्नायु, नीचे का भाग, बीच का भाग, रिलैक्स रिलैक्स। अपर पोर्शन ऑफ द बैक, रिलैक्स। लूजन इट। गर्दन, नेक, रिलैक्स योर नेक मसल्स। चेहरे के स्नायु, टाइनी मसल्स ऑन द फेस, दाढ़ी, रिलैक्स योर चीन, unclench your teeth, unclench your jaws, let your tongue go limp inside the mouth, दांत के जबड़े खोल दे, जीभ को ढीली कर दे। लिप्स, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, रिलैक्स। दायां गाल, बायां गाल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नोज मसल्स, रिलैक्स। आईज, रिलैक्स योर राइट आई, दाईं आंख, eyebrows, eyelashes, eyelens. Eyelens is also a muscle. Relax it. गर्दन सीधी रखे, गर्दन और सुषुम्ना नाड़ी सीधी रेखा में। बाईं आंख, रिलैक्स योर लेफ्ट आई. Give a loving suggestion to relax. Relax. Right ear. Relax your right ear, please. दायां कान, external ear, internal ear, ear drum, ear canal, relax. Ear lobes, कान पट्टी, रिलैक्स। बायां कान, रिलैक्स। लेफ्ट ईयर, external ear, internal ear, eardrum, ear canal, relax. Ear lobes, relax, relax, relax. ललाट के स्नायु, concentrate your mind on the forehead. Relax your forehead muscles. Experience relaxation in the entire body. Quickly check, QC कर लो, क्वालिटी चेक। बक के अंगूठे से सर की चोटी तक कहीं कोई तनाव रह गया है, इफ यू ऑब्जर्व एनी स्टिफनेस, गिव अ लविंग सजेशन टू रिलैक्स। छोड़ दो और ढीला छोड़ दो।
शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, experience the peace, experience the bliss. कायोत्सर्ग के बाद ध्यान का अगला चरण है श्वास प्रेक्षा। चित्त को नाक के नथुने पे ले जाए, हवा अंदर आ रही है जा रही है उससे अनुभव करें। नेक्स्ट स्टेप, परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग। Concentrate your mind on the nostril. Experience the air coming in and going out. प्रत्येक श्वास जानते हुए लेना है। Be aware of each breath. पता लगाओ दायां नथुना चल रहा है या बायां। Try to find out whether you are breathing from left nostril or right nostril. Left or right, whatever it is. Experience the air coming in and going out. Antar Yatra, internal journey. Concentrate your mind on the bottom of the spinal cord. Travel through the spinal cord to the top of the head. From top of the head, travel through the spinal cord to the bottom of the spinal cord. सुषुम्ना नाड़ी के नीचे के छोर पे चित्त को ले जाए। शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, सर की चोटी तक। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा करनी है। सेंटर ऑफ एनर्जी टू सेंटर ऑफ नॉलेज। अप डाउन, अप डाउन। द पाथ इज द स्पाइनल कॉर्ड। Visualize you are sitting in the room. You are wearing some clothes. Experience where the cloth is touching your skin. हमने जो भी वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र हमारे शरीर को छू रहे हैं, उसे अनुभव करने की कोशिश करें। हाथ का कुछ एरिया है जहां हवा ठंडी महसूस होती है, जहां कोई वस्त्र है, कोई कपड़ा है, तो एक अलग अनुभव होगा। Experience the cloth that you are wearing. Your face is a different experience. Whatever cloth you are wearing, it is different experience because the cloth is touching the skin. अनुभव करो। जो भी कपड़े पहने हैं वो मैं नहीं हूं। कपड़े अलग है, मैं अलग हूं।
The dress which I am wearing, the clothes which I am wearing, that is not me. That is a different thing. I am a different person. ये कपड़े मैं नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। अनुभव करें। और गहराई में सोचे, ये जो स्किन है, चमड़ी, वो मैं नहीं हूं। ये जो शरीर है, वो मैं नहीं हूं। The skin, the body, that is different. That is not me. जब ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं क्यों इसके पीछे चिंता कर रहा हूं? मेरा स्वरूप अलग है। अनुभव करने की कोशिश करो। सर की चोटी का भाग पे चित्त को ले जाए। टॉप ऑफ द हेड। Concentrate your mind on the top of the head. वहां कोई स्पंदन अनुभव करने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सपीरियंस एनी वाइब्रेशन, एनी सेंसेशन। सर की चोटी का भाग, टॉप ऑफ द ब्रेन, टॉप ऑफ द हेड। जहां कोई कंपन प्रकंपन होता है, उसे अनुभव करने की कोशिश करो। विजुअलाइज व्हाइट लाइट, सफेद रंग। मानो पूरा रूम सफेद रंग से भर गया है। Imagine the entire room is filled with white light. Clear white light is surrounding the body, 3 feet in every direction. शरीर की चारों ओर सफेद रंग, पूर्णिमा की चंद्र की तरह शीतल चांदनी। Imagine, visualize white light is surrounding the body, is giving a lot of positive energy. बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऊर्जा मिल रही है। White light surrounding the body, lot of positive energy that is carried throughout the night. I get quality sleep. अच्छी नींद भी आ रही है और अच्छे से सब जागते हैं सुबह को, तो पूरी ऊर्जा के साथ हमारा पूरा दिन अच्छे से हो रहा है, जैसे सोचा था, जैसे प्लान किया था। Feel the happiness when I get up in the morning.
I look forward for the day I'm spending my time wisely. मेरी शक्ति बढ़ गई है. My energy level has gone up. Repeat in your mind, I am sorry if I hurt someone's feeling. मैं माफी चाहता हूं, माफी, क्षमा करें अगर किसी की अवहेलना हो गई है. I also forgive if someone has hurt my feeling. किसी ने मुझे दुख दिया है, उससे भी मैं माफ करता हूं, माफ करती हूं. Everybody is my friend. Repeat in your mind, I am friendly with everyone. I am friendly with everyone. अपना सच में से जा मेतिन हुए सुकप्पये. स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे. दो तीन गहरे लंबे श्वास लेके एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले, ध्यान समाप्त करें. Take 2 or 3 deep breaths and open your eyes with a smile on your face. Please rub your hands and put it on your eyes, rubbing and palming 3 times. Om Aram. ओम अरहम। Mande Sacha. ओम Mande अरहम। Mande. बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग, छोटा सा प्रयोग, बहुत ही असरदार, इफेक्टिव। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? यस। चंदा जी पटावरी दोनों हाथ ऊपर करके ओम अरहम कर रही है। चंदा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। कोमल जी शिपानी ओम अरहम कर रही है। अशोक जी, चंदा चोपड़ा जी, वेरी गुड। अर्चना जी, सबको अच्छा आज लग रहा हमने है, ये जानकर अनासक्त बड़ी भावना, प्रसन्नता हो रही है। अनासक्त भावना का प्रयोग किया. आसक्ति, आसक्ति कम करनी है, अपरिग्रह करना है. आपको कैसा लगा? आप अपने जूम चैट में आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट लिख लीजिए. हाउ डू यू फाइंड? ये शरीर भी देखिए हमारा नहीं है तो हम क्या, ज्योतिंद्र किसके जी, पीछे भाग आपने रहे हैं? आपने जो बात कही, आसक्ति कम करने की और अपरिग्रह, इस बात को मैं आज से नहीं, भरी जवानी, शादी के तुरंत बाद मैंने संकल्प लिया था। आभूषण नहीं पहनूंगा, सोना चांदी पहनने का त्याग आजीवन किया था। कपड़ों की सीमा है, मेरी लिमिट है, उससे ज्यादा कपड़े रखूंगा नहीं। जूते चप्पल की सीमा, हर चीज की लिमिट है मेरे। और तो सोने चांदी के प्रति आसक्ति कैसे आएगी जब त्याग कर दिया, पहनना, उसके बिना जीवन बहुत आसानी से चल रहा है। तो भाई लोग तो कम से कम सोने चांदी का त्याग, पहनने का आभूषण बहनों को नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ लिमिट जरूर रखे। लिमिट रखे तो आसक्ति कम होगी। तो भाई, जो भी भाई बहन चाहे तो आज से ही आभूषण पहनने का त्याग ये तो किया जा सकता है, तो इससे हमें आसक्ति बिल्कुल कम होती है। तो आप में से कोई अगर करना चाहे तो आज संकल्प ले ले हुए, आज जो हमने बात कही गई अपरिग्रह की, तो ये संकल्प कोई भाई लेना चाहे तो आप हैंड राइज करके संकल्प संकल्प ले सकते हैं। ये अशोक जी, अशोक जी,
बोलिए। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, सॉरी, एक। यस। यस। बोलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आपके वापस म्यूट हो गए। जय जिनेन्द्र। बस पहले हाथ में कड़ा, चेन, ब्रेसलेट वगैरह सब पहनता था। अभी खाली एक छोटी सी अंगूठी के सिवाय सब कुछ चलिए, छोड़ दिया है। ये लिमिटेशन बहुत जरूरी होता है। जैसा मैंने एकदम आजीवन त्याग करना है तो पूरा त्याग नहीं करना, आप चाहे तो उसकी सीमा कर सकते हैं। सीमा भी वो एक अपरिग्रह में आ जाता है, तो सीमाकरण जरूर करें। ओम हरा। बिल्कुल। बाकी आज ध्यान खाली अनासक्ति का नहीं हुआ, कायोत्सर्ग से लेके शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, अंतर यात्रा, पूरा का पूरा पैकेज हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा। ओम हर। हाँ, अमित जी दुगड़ कुछ कहना चाहते हैं, अमरावती महाराष्ट्र से। अमित जी बोलिए। अमित जी। ओम मैडम, मैं तो आपका बहुत ही फैन हूँ, आपका जबरदस्त फैन हूँ। आपको देख के, आपका ओरा को देख के और इतने सालों से आपसे जुड़ा हूँ। और आज जो मेरे को जो अनुभव हुआ, मैं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन एकदम विचित्र ही अनुभव हुआ। और इतना डिटेल से आपने बताया। ये कान के, ये जो नाली है वो है, ललाट के आपने बताया। ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा, इतना अनुभव महसूस हुआ। मैं तो आज गौरवान्वित हूँ और बहुत आपका कृतज्ञ को करता हूँ, आपका आभारी हूँ। ओम मुझे हर। आपसे भगवान, जैसे भगवान के रूप में आप लोग मिल रहे हैं मेरे को। और मैं आप मतलब क्या ओम हर। शब्द व्यक्त करूं। विभा बहुत जी। अच्छा लगा। विभा जी ने वापस हैंड राइज किया। विभा जी बोलिए। नमस्ते। 12 व्रत के पचखंड तो मैंने काफी साल पहले ले लिए, आज से 15 साल पहले ही ले लिए। तो उसमें ओम सब परिग्रह बहुत छूट गया, बहुत कम रखा है। ओम हर। हाँ, तो समापन धन्यवाद। की ओर चलेंगे। वोट ऑफ थैंक्स। अलका जी, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स। आज आप। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात है कि परिग्रह के लिए आपने जो कपड़ों का एहसास करवाया कि शरीर पर कपड़े हैं और नहीं कपड़े, वहां जो एक अलग अनुभूति होती है, वो अनुभूति के साथ जो एक अलग कुछ चीजें आज के ध्यान में कुछ अलग चीजें थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये ध्यान छूटे नहीं या बंद हुए नहीं। तो सभी भाइयों और बहनों की तरफ से सचमुच आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुपर। और छोटी छोटी बातों में ही हम लोगों को, देखो, हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें जानना भी सुनना भी नहीं है, क्योंकि लोगों को ये ऊपर से चली जाती है, फिर बोर हो जाते हैं। तो इस तरह डाउन टू अर्थ बातें होती है कि छोटी बातें करो, डायरी में लिखो। डायरी की बात तो हम बहुत बार करते हैं, पर आज आनंद भाई जी से भी आज पता चला कि इन्होंने शादी होते ही ये नए गहनों का त्याग करना, उस जमाने में उस एज में करना, ये भी बड़ी बात है। तो आनंद भाई जी के लिए भी एक बार ओम अरहम, ओम अरहम। और आप देख रहे हैं कि प्लानिंग करने में आनंद भाई जी जितने मास्टर है। साथ सोचो, आज कितने सालों से क्लास चल रही है, हर एक को क्लास के पहले फोन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और दिन भर वो एडिटिंग करना, मतलब सही में इतनी मेहनत करना, तभी ये चैनल बढ़ रहा है दिन ब दिन उसकी। आप देखते चैनल चलते और उसकी इतनी, मतलब आगे नहीं बढ़ता है इसमें। वक्ता भी ऐसे जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स भी आ रहे हैं, और जुड़ने वाले भी खुश हो रहे हैं। तो मैं सबके प्रति, सबको सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगले फ्राइडे का हम वेट कर रहे हैं इसी भाव के साथ समापन के लिए। ओम अरहम। अशोक जी। अशोक जी समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो,
इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञ कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम स्लोगन बोलेंगे सभी। सब आपके आभारी है। फिटनेस का डोज एक 1 घंटा हर रोज। फिटनेस फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि।